झील है, कोली झील, इसको 15 साल हो गए हैं। ये विधायक को वोट दे करके हम लोग पछता रहे हैं। ठीक है सरकार, क्या करे सरकार। अब दीवार उधर रही है, घर उधर जाना कहाँ से खाएंगा, कितनी सख्ताई हो रही है, दीवार उधर रही है। उनके लिए अब क्या करें फिर। अब बदनामी तो हमारी होती है, हमारे नेता की बदनामी तो ऐसे महिलाओं के लिए कोई वो नहीं है। बेचारी दूर दूर से कहाँ से, कभी हॉस्पिटलों की सुविधा नहीं है। जब डिलीवरी विधायक ने क्षेत्र के लिए किया होगा, लेकिन नगर क्षेत्र के लिए कोई विशेष तो नहीं किया है ना। और मोदी जी को सौंप देंगे हम भी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। 2022 की ख्वाहिश का आगाज हो चुका है। नेताओं की ख्वाहिश है कि अब एक बार फिर से या तो उनको कुर्सी मिल जाए, या पिछले साल नहीं मिली थी तो अब कहीं ना कहीं जनता से वो जनसंवाद करें। लेकिन प्रतिपक्ष संवाद की टीम आज जनसंवाद करने के लिए उतरी है, ये जानने के लिए कि नेताओं की ख्वाहिश तो है, लेकिन नेताओं की ख्वाहिश के साथ क्या वो जनता की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए तैयार हैं। क्या जनता की जरूरतों को अब तक जो नेता बने रहे, जो विधायक रहे, उन्होंने पूरा किया या फिर नहीं। लोहाघाट विधानसभा में फिलहाल हम मौजूद हैं और यहाँ पर आज हम निकले हैं मार्केट में लोगों से जानने के लिए कि आखिर उनके नेताओं ने, उनके जनप्रतिनिधियों ने उनके लिए क्या कुछ किया है। तो आइए चलते हैं सफर पर, जानते हैं कि आखिर यहाँ की जनता, लोहाघाट की जनता क्या कुछ कहती है कि नेताओं ने उनके लिए क्या किया है और क्या नहीं। भैया आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ मैडम बताइए। हम लोग यहाँ पर आए हैं ये जानने के लिए कि चुनाव आने वाले हैं, जो नेता हैं अपना अपना रिपोर्ट कार्ड कागजों में पेश कर रहे हैं कि हमने जनता के लिए ये किया। तो पहले तो बताइए कि यहाँ के ऐसे मुद्दे क्या क्या हैं जिन पर जो है नेताओं ने काम किया है और जिन पर आपको लगता है कि काम अभी होना बाकी है। मैडम ऐसे तो कोई मुद्दे ऐसे नहीं है अभी हमारी समझ में आए हुए हैं, लेकिन कई मुद्दे हैं ऐसे, जैसे पेयजल का है, पेयजल का मुद्दा है, बेरोजगारी का भी है। अभी हमारे पहाड़ में ऐसा रोजगार का कोई ऐसा साधन नहीं है जैसे प्लेन्स में है, नीचे है, तराई में है। तो इस तरह की बातें हैं और इससे ज़्यादा मैं क्या बता सकता हूँ। मैम देखिए, महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। पहाड़ में जो महिलाएं हैं उनको बहुत कुछ सहना पड़ता है, झेलना पड़ता है। दूर से पानी लाना, स्वास्थ्य सुविधाओं की जब बात होती है तो महिलाओं को बहुत कुछ सहना पड़ता है। और फिलहाल लोहाघाट में हम मौजूद हैं। ये आपसे जानना चाहते हैं कि महिला होने के नाते आपके लिए इस क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं जिन पर काम हुआ है और जिन पर काम होना चाहिए। हमारे यहाँ पर जैसे हमें तो टनकपुर से यहाँ तक आने पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। रोड टूट जाती हैं, यहाँ खुद ही इतनी रोडें टूट जाती हैं। हमारे लिए कोई किसी ने कुछ नहीं किया है। और जैसे यहाँ के जो भी विधायक बनता है उसको यहाँ रोड़ी, बजरी, पत्थर, देवदार, ये इसी से ही मतलब है। यहाँ का विकास कोई नहीं करता है। क्या महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है यहाँ पर जिस तरह से दावे और वादे किए जाते हैं? ऐसे महिलाओं के लिए कोई वो नहीं है। बेचारी दूर दूर से कहाँ से, कभी हॉस्पिटलों की सुविधा नहीं है। जब डिलीवरी होती है कितनी दूरों से उनको डोलियों में लाया जाता है। बेचारी बड़ी मुश्किलों से, कितने जब आदमी इकट्ठे करते तब उनको लाया जाता है। अब नाम क्या है आपका? मेरा यूडी चौबे है। बाबा देखिए, जितनी उम्र हो जाती है लोगों का उतना अनुभव हो जाता है और आप तो यहाँ कई सालों से काम कर रहे होंगे, दुकान चला रहे होंगे। जी मैं तो वैसे मेरा काम काश्तकारी का है, सब्जी उत्पादन वगैरह मैं करता हूँ और मार्केट में तो वैसे आया हूँ मैं। कुछ तो महंगाई कैसे लग रही है मार्केट में? लग रहा है कि महंगाई का असर है, नहीं है? नहीं, महंगाई तो बहुत जोरों में है। इस बार तो सबसे मतलब महंगाई जो है बहुत ऊंचे उसमें पहुंच गई है। स्थानीय उत्पाद कुछ है नहीं। सब्जियां देखो, टमाटर 80-100 रुपया किलो चल रहा है। हम लोगों ने खेतों में बहुत सब्जियां बोई थी जो कि बारिश की वजह से सब ख़त्म हो गई है और लोकल मार्केट में लोकल सब्जियां कुछ नहीं आ रही हैं और इसलिए बाज़ार से सब्जी खरीद के ले जाना लोगों के लिए बहुत दुर्लभ हो गया है। लोगों का यहाँ पर कहना है कि मुद्दे भी हैं, परेशानियां भी हैं, लेकिन लोगों के चेहरे पर मुस्कान है। उनका कहना है कि वोट तो देंगे इस पार्टी को जो काम कर रही है, लेकिन विकल्प नहीं है, शायद इसीलिए लोग वोट देने के लिए मजबूर हैं, ऐसा बाबा जी का कहना है। आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोग यहाँ पर हैं मौजूद, उनकी दुकान कैसी चल रही है, दुकानदारी कैसी चल रही है, महंगाई का कितना असर है। भैया नाम क्या है आपका? दिनेश चौबे। दिनेश जी, आप यहाँ पर दुकान कब से लगा रहे हैं? मैडम यहाँ मेरे को 20-25 साल हो गए। मेरे फादर चलाते हैं, अभी जस्ट में मैं बैठ रहा हूँ। यहाँ जो पहाड़ के युवा हैं वो पहाड़ छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, क्या कारण है इसका? रोजगार की अच्छी वो नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ। कोरोना के बाद आपको लगता है कि आपकी इस मार्केट में दुकानदारी पर कोई असर पड़ा है, महंगाई का असर पड़ा है? बिल्कुल, दुकानदारी बिल्कुल लो हो चुकी है, कुछ है नहीं यहाँ पे। तो युवा होने के नाते आप विधायक जी को वोट देंगे इस बार, उनसे संतुष्ट है या नहीं है?
मैडम अब क्या कहें, अब देना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो युवा है उनका कहना है कि देना तो पड़ेगा वोट। हालांकि आम जनता को जागरूक करने की हमारी जिम्मेदारी भी प्रतिपक्ष संवाद ये सबसे कहना चाहेगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको देना पड़ेगा वोट। हाँ, विकल्प आप लोग खोज रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप जिसको वोट देना चाहते हैं, जो आपके लिए काम करेगा, आप उसी को ही वोट दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानते हैं कि लोहाघाट की जनता आखिर नेताओं को लेकर क्या कुछ कहती है, उनके विधायक ने उनके लिए आखिर कितना काम किया है। भैया, नाम आपका? दशरथ ग्वाल हुआ। सर देखिए, जो लोहाघाट है, यहाँ पर जो विधायक जी हैं उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि कई मुद्दे हैं जिन पर काम उन्होंने किया है, कहीं पर नहीं किया, लेकिन उनको वोट देना ही पड़ेगा। क्या आप भी यही मानते हैं कि विधायक जी को ही वोट देंगे इस बार? हाँ जी, देना चाहिए विधायक जी को। क्या कुछ काम किए उन्होंने आपके लिए? अब हम तो बाजार में रहते हैं, हमें तो पता नहीं कि इससे तो गांव घर वालों को पता लगता है कि गांव घर में क्या काम चल रहा है। नहीं, आप बाजार में रहते हैं, लेकिन आप आम जनता हैं, आप बाजार में आते हैं, महंगाई का कोई असर नहीं पड़ा है आप पर? महंगाई तो असर तो पड़ा है, लेकिन उतना नहीं पड़ा है, क्योंकि लोगों ने अपना काम करना छोड़ दिया, खेती बाड़ी करना छोड़ दिया। इस हिसाब से स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, इस क्षेत्र का स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। बढ़िया है। चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, हालांकि महंगाई का थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ा है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि हमें नहीं पता, जो घर पे रहते हैं उनको पता होगा कि आखिर उन्होंने विधायक जी ने क्या कुछ काम उनके लिए किया है। और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गिरीश सक्सेना है। सर, लोहाघाट में जो विधायक जी हैं उन्होंने आपके लिए कितना काम किया है? क्योंकि चुनाव आने वाले, रिपोर्ट कार्ड लेके कागजों में तो सब आ रहते हैं, लेकिन क्या वाकई धरातल पर काम किया है विधायक जी ने? काम तो हुआ है। क्या कुछ काम हुआ है? कई कुछ काम हुए हैं, मगर ऐसा ना, मैं दुकानदार आदमी हूँ, कहीं जा नहीं सकता। स्वास्थ्य सुविधाएं या पर्यटन के लिहाज से, पलायन के लिहाज से, इन 3 मुद्दों को लेकर बता दीजिए कि अगर आप 100 में से नंबर देना चाहेंगे तो 100 में से 100 नंबर देंगे? 100 में से 100। यहाँ जनता का ये भी कहना है कि मुझे लगता है कि कुछ लोग यही मानते हैं कि अभी विधायक जी ने उनके लिए पूरा काम किया है, लेकिन जब उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर क्या काम किया है, तो जनता ये बताने से गुरेज कर रही है कि आखिर क्या कुछ काम किया है। लोगों का, दुकानदारों का कहना है कि हमें ये नहीं पता कि क्या कुछ काम किया है, लेकिन 100 में से 100 हम जरूर देना चाहेंगे अंक बीजेपी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकल, नाम क्या है आपका? उमेश चंद्र ओली। यहीं के रहने वाले हैं? खेती खान के। खेती खान। यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं पिथौरागढ़। तो अभी आपको लगता है कि कोरोना के बाद, यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ असर दिखा है, या जो यहाँ की सरकार है वो यहाँ के लोगों के लिए काम कर रही है, कुछ बदलाव आपको नजर आया है? बदलाव ठीक ठाक ही है यहाँ पर। आप तो गाड़ी चलाते हैं, तो सबसे जो मुश्किल हमें आने में हुई थी रास्ते में, चंपावत की साइड से भी हम आ रहे थे, और रास्ते में वहाँ रोड्स बहुत खराब है। क्या आपको लगता है? रोड बहुत खराब है। 1-1, 2-2 किलोमीटर तो पैदल बैक करनी हो रही है गाड़ियाँ। जो नई गाड़ी वाले हैं ना, उनको तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हादसों की वजह यही रोड्स बन रही हैं? यही बन रही है। सड़कों को लेकर दावे वादे करने वाली सरकार को ये सुनना चाहिए कि देखिए रोड्स बहुत खराब हैं, और ये तो दूर से यहाँ पर आ रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन इनके लिए कितनी परेशानी है, और ये बात हमने खुद भी महसूस की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या मुद्दे हैं यहाँ के लोगों के, वो जानने की कोशिश करते हैं। अंकल, नाम क्या है आपका? विपिन पांडे। आपकी मिठाई की दुकान है, लेकिन क्या आपके लिए नेताओं ने कुछ ऐसा किया है कि वो सत्ता की मलाई खा पाए? हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। अभी जो है हम यहाँ मार्केट में गए तो कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें ये नहीं पता कि सरकार ने उनके लिए क्या काम किया, लेकिन वो बीजेपी को 100 में से 100 अंक देना चाहते हैं। तो आपकी तरफ से बीजेपी को कितने अंक दिए जाएंगे? आपके विधायक ने क्या किया है? विधायक ने क्षेत्र के लिए किया होगा, लेकिन नगर क्षेत्र के लिए कोई विशेष तो नहीं किया है ना। और मोदी जी को 100 अंक देंगे हम भी। ठीक है, तो आप विधायक जी से नाखुश हैं, लेकिन मोदी जी से खुश हैं? विधायक जी से असंतुष्ट भी नहीं है हम, असंतुष्ट भी नहीं है। आपने कई बार सुना होगा, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम नहीं आ पाते। पलायन का मुद्दा तो आप सुनते ही आ रहे हैं, शुरुआत से आपको बता ही रहे हैं कि यहाँ पर रोजगार नहीं है, लोग यहाँ से बाहर जाने के लिए मजबूर है, लेकिन पेयजल की जो मुसीबत है वो भी बहुत है। तो यहाँ पर जो जनता है उनका कहना है कि नेताजी काम तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर अभी उन्हें और सोचने की जरूरत है। तो कागजों में रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाता है, लेकिन अब ये असल रिपोर्ट कार्ड आपके सामने आ रहा है, जो प्रतिपक्ष संवाद की टीम लेकर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोहाघाट की इस मार्केट में हमने जानने की कोशिश की कि यहाँ की जनता महंगाई से आखिर त्रस्त है या फिर नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर नेताजी ने कितना काम किया है। हालांकि यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अभी यहाँ की जो जनता है वो संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं असंतुष्ट भी नहीं है। अभी और क्षेत्रों में जाकर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नेताजी का रिपोर्ट कार्ड क्या कुछ कहता है लोहाघाट की विधानसभा में।